सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के पेपर में आया है। अब देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2 बार X% छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 रुपए। किसी वस्तु के एमआरपी पर आपने पहले X% की छूट दी, फिर दोबारा X% की छूट दी, तो जो उस वस्तु पर कुल छूट है, टोटल डिस्काउंट 18,000 रुपए है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 50,000 है तो पूछा X का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पिछले तरीके से भी हो सकता है, पर दूसरा मेथड समझो। वस्तु का एमआरपी कितना है, ये दिख रहा है सचिन? वस्तु का एमआरपी कितना है? 50,000 रुपए। आपने 50,000 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर X% और X% की 2 लगातार छूट दी, और 2 लगातार छूट के बराबर जो कुल छूट है, यानी कि कितनी है? 18,000 रुपए। तो आप ये पता लगाओ कि आपने वस्तु पर कुल कितने % डिस्काउंट दिया है। वस्तु अगर आपने 50,000 पर पहले X% छूट दी, फिर X% छूट दी, लेकिन टोटल छूट तो 18,000 रुपए के बराबर है, तो टोटल 50,000 रुपए के एमआरपी पर आपने कितना डिस्काउंट दिया है मेरे भाई? 20 कट गया, 180/5 36%। यानी कि आपने वस्तु पर जो नेट डिस्काउंट दिया है वो 36% है। यानी कि X% और X% का सक्सेसिव 36% के बराबर आना चाहिए। X% की 2 लगातार छूट 36% के बराबर आना चाहिए। 40 का 2 बार सक्सेसिव बहुत बड़ा आएगा, 10 का 2 बार सक्सेसिव मेरे प्यार भी बहुत छोटा आएगा, ये है 20%। वस्तु पर 20% की 2 लगातार छूट दी गई है कि अगर किसी वस्तु पर 20% और 20% की 2 छूट दी जाए तो कुल डिस्काउंट कितना होगा? 20 + 20 - 20 गुणा 20/100। ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो आप ये देखो कि 100 से 400 4 बार कट गया, तो 40 - 4 के 36% नहीं हो रहा। यानी कि सवाल कैसे कर लिया आपने? ऑप्शन है अप्रोच 20। एक्स का मान क्या आ गया? 20% की 2 लगातार छूट दी गई, और ये आपका आंसर है। और ये लिखने तक की जरूरत नहीं थी, दिमाग में हो जाता। मैंने तो आपको फिर भी लिख के बताया है कि 50,000 का 36% 18,000 है, 20 का 2 बार डिस्काउंट 36% के बराबर होता है। ठीक है जी, मजा आया? चलिए